बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं एक रोचक विषय से। रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के संबंध में आज चर्चा करेंगे। बात करते हैं, ये जो है भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को मनाया जाता है। और जब भी जो है चतुर्दशी तिथि जिस दिन होती है उस दिन, उस रात्रि में अगर होती है, उसी रात्रि में यह महाशिवरात्रि नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। और इसमें जो है इस बार हमको ये 8 मार्च सन 2024 दिन शुक्रवार को हमको जो है रात्रि में 9:57 से 9:00 से हमको जो है महाशिवरात्रि की चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है, प्राप्त हो रही है। इसलिए 8 मार्च सन 2024 दिन शुक्रवार को ही भगवान भोलेनाथ का ये महाशिवरात्रि पर्व मनाने का शुभ अवसर रहेगा, क्योंकि अगले दिन शनिवार को जो चतुर्दशी है वो हमको शाम को 18:18 से ही जो है समाप्त हो जाएगी। रात्रि के समय अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए आज है 8 तारीख में हमको 9:57 से ये जो है महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि प्राप्त होने से इस महाशिवरात्रि को मनाने का शुभ अवसर है। सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व माना जाता यह है कि सृष्टि का आरंभ, इसका महत्व यह इसलिए है क्योंकि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने जहाँ डमरू का जो है प्रतिपादन किया, डमरू बजाया और डमरू से शब्द निकला, शब्द से ब्रह्म, ब्रह्म से उत्पत्ति, सभी जो है पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसलिए भी ये दिन बहुत ही शुभदायक होता है। इसलिए रात्रि में जो है इसका पर्व मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और उनके परिवार की जो है विशेष प्रकार से पूजा होती है। और इस पूजा है एक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ जो है पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और उपस्थित होते हैं या प्रकट होते हैं। एक मान्यता के अनुसार, एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि जो राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुए, प्रहलाद के जो है पौत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए, उन्होंने जो है भक्त प्रहलाद के कारण से उनके वंशज होने के कारण से उनके अंदर राक्षसी प्रिय वृत्ति की कमी थी। और वो भक्ति भाव में भी जो है बहुत ही अपने को संलग्न रखते थे। और इस प्रकार से उनके साथी राक्षस लोग, उनके गुरु शुक्राचार्य उनको हर समय प्रेरित करते थे कि वो जो है इंद्रलोक पर, स्वर्गलोक पर आक्रमण करें, स्वर्ग पर अपना जो आसन जमाएं, स्वर्ग पर अपना अधिकार करें। लेकिन राजा बलि जो है इस पक्ष में नहीं थे कि जो है जबरदस्ती इनसे जो है इंद्रासन जो है छीना जाए। इसलिए उन्होंने दूसरा उपाय जो शास्त्रों में उन्हें सुना पढ़ा, ऋषि मुनियों से ज्ञात हुआ, वो दूसरा उपाय इंद्रासन प्राप्त करने का अपनाया। और दूसरा उपाय ये कि जो है जो 100 यज्ञ को पूर्ण करेगा उसको स्वयं ही इंद्र का पद जो प्राप्त हो जाएगा। पुराना इंद्र वहाँ से हट जाएगा और नया इंद्र यहाँ पर बैठा दिया जाएगा। ऐसी जो है मान्यता देवता की तरफ से रखी गई थी। इसलिए जो है राजा बलि ने यही जो है उत्तम समझा मार्ग। और जिनके 99 यज्ञ पूरे हो गए, जो है किसी प्रकार से कोई निर्विघ्न पूरे हुए, कोई विघ्न उनमें नहीं आया। 100वां यज्ञ जब उनका चल रहा था राजा बलि का, देवता लोग भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जो है सबको लेकर भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ पर जो है भोलेनाथ को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे। सभी देवता प्रार्थना की, हे प्रभु, ये जो है 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही राजा बलि जो है स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे और राक्षसों का जो आतंक, राक्षसों की जो प्रवृत्ति
जो है अपने आप यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी और ये स्वर्ग जो है नरकासुर बनकर रह जाएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए किसी प्रकार से देवताओं की रक्षा करें प्रभु, और इस प्रकार से इसको सोमा यज्ञ होने से उसका जो है अनुष्ठान को रोकें। तो इस प्रकार जब उनकी बात आर्थ प्रार्थना बार बार की गई, भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अब आप चिंता न करें, कोई उपाय करके इनको रोका जा सकता है। इस प्रकार से भगवान ने जो है उस समय 52 अवतार धारण किया, यानी 52 अवतार का मतलब 52 अंगुल जो है लंबाई उनके शरीर की थी। और इस प्रकार से लगभग 5 वर्ष की अवस्था वाले ब्राह्मण बन करके और वो अपना दंड कमंडल लेकर भगवान राजा बलि के जो है यज्ञ में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने राजा बलि से दान मांगा, क्योंकि जो यज्ञ का नियम होता है कि जब तक वहाँ यज्ञ हो रहा है कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, जो जिसको चाहिए मांगता है वो उसको प्राप्त होता है। और जो है भोजन और ये दान, ये दो चीज़ें हर समय चलती रहती हैं। तो भोजन जो करने वाले भोजन करते हैं और जो दान मांगने वाले दान मांगते हैं। तो ये व्यवस्था हवन भोजन और दान की जो है यज्ञ में यज्ञ है ना चलता रहता है। इसी क्रम से राजा बलि से जाकर उन्होंने जो है दान मांगा। उन्होंने कहा कि आप प्रभु आप विराजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता का सत्कार किया, पैर धोकर उनकी आचमन किया, अपने जो है जल को जो है उनके चरणामृत को चरणोदक को घर में छिड़क करके अपने जो घर को पवित्र किया और स्वयं उसको जो है चरणामृत के रूप में स्वयं पान किया। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार से भगवान का जो है पूजन होने के बाद उनसे जो है याचना करने के लिए कहा, क्या आपको क्या चाहिए दान में। तो जो भगवान ने कहा केवल 3 पग भूमि हमें दान में चाहिए। राजा बलि ने कहा हे ब्राह्मण, आप जो है कुछ भी और इससे ज़्यादा मांग लें तो आपके लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा केवल आप यही 3 पग दीजिए। इस प्रकार से सभी आप जानते हैं उस कथा को, जो है शॉर्ट में बताते हैं कि राजा बलि से जब उन्होंने दान मांगने के लिए जो है उनको जो है आग्रह निश्चित कर दिया, उन्होंने जो है संकल्प के लिए जो है जल लेने के लिए कहा। तो एक जो है सागर, जिसको हम टोंटी वाला जो लोटा कहते हैं, उसमें जो जल लेकर के जैसे ही उनके राजा बलि के अनुचर आए तो शुक्राचार्य जो है वहाँ पर उस टोंटी में बैठ गए और जल जो है संकल्प के लिए जल नहीं निकला। तो भगवान ने उसमें एक कुसा डाल करके उसको जो है छेद रुक गया है ऐसा कह करके उसमें कुसा डाल दी और उसको साथ से ही जो है सूर्य जो है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई और इस प्रकार से जो है वे एक आँख के हो गए हैं, ऐसा जो है मानता है। अब जो है इसके बाद में उसमें से जो है जल आया तो जो है खून का साथ में था आया, दूसरा जल लाया गया, उससे जो है संकल्प हुआ। संकल्प होने पर एक पग भगवान ने जब रखा धरती पर तो पूरी धरती को एक ही पग में उन्होंने जो है पग इतना बड़ा हो गया कि उसको धरती को नाप लिया। दूसरा पग जो है उन्होंने स्वर्ग में रख दिया और तीसरा पर रखने के लिए राजा बलि से कहा कि अब तीसरा पर कहाँ रखें। तो उन्होंने अपना सिर उनके आगे किया, सिर पर पैर रखते ही राजा बलि जो है वहाँ से जो है पाताल में चले गए। और जब भगवान ने उसको प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम यहाँ से पाताल का जो है अपना जो है राज्य स्वीकार करो, वहाँ पर रहो। और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि अब आपको जो भी वरदान में मांगना है वो आप। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु अब मैंने आपको सब कुछ दिया है, मैं आपसे क्या मांगूं। केवल एक ही याचना है, दिल की जो है एक मन की जो है वो कामना है कि आप मुझे जो है रोजाना प्रातः आप दर्शन दें तो आपके लिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। भगवान ने कहा ये सुसंभव नहीं है, हम 3 देव एक ही रूप हैं, तीनों देवा ऐसा कहते हैं, इसलिए हम जो है बारी बारी से 4-4 महीने आपके यहाँ विराजित रहेंगे आपके दरवाजे पर और आपको जो है प्रातः दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले भगवान विष्णु वहाँ पर विराजित रहे और उनके दरवाजे पर खड़े रहे, तो रोजाना उनको दर्शन देते रहे। यहाँ पर जो है आगे की कथा कहते हैं कि लक्ष्मी जी कहीं और उनको किसी तरह राखी बांधकर भाई बनाया
राजा बलि को और अपने पति को, अपने भगवान विष्णु को जो है लेकर चलने लगी। तो जो राजा बलि ने उनको उनकी जो है वचन की याद दिलाई। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी को आह्वान किया और उनसे कहा कि अब हम जा रहे हैं, आप दोनों एक एक करके यहाँ पर रुकेंगे 4-4 महीने। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जो है अपने प्रकट होते हैं या धरती पर आते हैं राजा बलि के यहाँ से। और वो समय होता है देवोत्थान, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, देवोत्थान कहते हैं। इस प्रकार से वहाँ भगवान हैं और भोलेनाथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ देवोत्थान वाले दिन से पहुँच करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस त्रयोदशी चतुर्दशी की रात्रि में जो है आते हैं। और यहाँ पर इसीलिए उनके आने के आगमन के रूप में हम जो खुशी मनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो है शिवरात्रि के दिन भगवान जो है विष्णु ब्रह्मा जी जो है वहाँ पर चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो ये जाकर के आपको जो है भगवान विष्णु यानी कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसको शयनोत्सव कहते हैं, वहाँ तक जो है ब्रह्मा जी जा रहते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर आ जाते हैं और विष्णु भगवान वहाँ चले जाते हैं, जिसको हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। वहाँ पर यानी भगवान पाताल चले जाने से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी नाम से उसको जानते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान भोलेनाथ के इस आगमन का ये दिन है। पृथ्वी पर इनका आगमन होता है राजा बलि के यहाँ से, पाताल लोक से। इसलिए भी हम लोग यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करके उनकी जो है पूजन अर्चन करते हैं। सभी भक्त जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक भी करते हैं, अनेक तरह से भगवान की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार जो है दूध भांग धतूरा आदि बेलपत्री आदि अर्पित करते हैं। और सभी प्रकार से जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका शिव तांडव या शिव चालीसा या जो रुद्राष्टक आदि का जो है उनको सुना करके प्रसन्न करते हैं। जैसा कि राजा रावण ने जो भगवान को शिव तांडव सुनाया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनके साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से जो भक्त उनको जो है प्रसन्न करते हैं और भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होकर के जो है भगवान जो है प्रसन्न होकर के मनवांछित वरदान प्राप्त करते हैं, मनवांछित वरदान प्राप्त देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक में जल दूध दही शहद बेलपत्री भांग धतूरा भस्म पान सुपारी फल फूल आदि भगवान को अर्पित किया जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से ग्रहों से संबंधित बाधाएं आप दूर कर सकते हैं, मानसिक शांति से प्राप्त होती है और सेहत में सुधार होता है, मानसिक रोगों से सभी प्रकार से राहत मिलती है भगवान के रुद्राभिषेक से। और सुबह जब भी जितनी देर भगवान भोलेनाथ के आप रुद्राभिषेक करें, उनका पूजा पाठ करें, पूजा करें, तब तक मन में जो हर समय नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो यह बहुत ही शुभदायक स्थिति जो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मकान और वाहन का सुख मिलने का योग बनता है, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक से पूजन से मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। जैसा कि मार्कंडेय जी का जो है 5 वर्ष का जीवन और आज तक जो है एक अजर अमर जीवन हो गया, यानी कि वो अमरता को प्राप्त हो गए भगवान भोलेनाथ की पूजा से, रुद्राभिषेक से और भगवान मृत्युंजय की जाप से। तो मृत्युंजय मंत्र का जाप अगर किया जाए और नहीं हो सके तो केवल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप भी बहुत ही शुभदायक होता है, हर प्रकार के भय को दूर करता है और इसमें काल सर्प दोष की शांति भी प्राप्त होती है। काल सर्प दोष का निवारण होता है भगवान भोलेनाथ के पूजन से। और जब तक आप भोलेनाथ के काल सर्प दोष के विशेष पूजा के लिए आप यथास्थान जहाँ होता है वहाँ नहीं पहुँच सकते, तब तक आप रोजाना अगर इस तरह से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ करते हैं तो इससे काल सर्प दोष की शांति होती है और जो है पितृदोष शांत होता है।
इस प्रकार से करके आप अपने भगवान से जो है सुखदायक जो है वरदान, सुखदायक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोले भगवान भोलेनाथ की बोल जय जय करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। गौरी महेश्वराय नमः, गौरी शंकराय नमः। इस प्रकार से भगवान का बार जो है प्रणाम करते हुए देते हैं वाणी को प्रणाम। सबके लिए शुभकामनाएं, सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ हम देते हैं वाणी को प्रणाम। जय गौरी शंकर भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान की जो है आज पावन पर्व की